हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु को समझेंगे। क्या होते हैं किरचॉफ के नियम और क्या है व्हीटस्टोन सेतु की शर्त। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए हैं। प्रथम नियम, इसी को हम बोलते हैं संधि का नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है, लिखा है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि, संधि का मतलब होता है जहां बहुत सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। यानी किसी बिंदु पर बहुत सारी धाराएं जब एक साथ मिलेंगी तो उस बिंदु पर जो टोटल धारा निकल के आएगी उसका मान हमेशा कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। इसको यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया गया है। ठीक, ये इसकी संधि है। अब लिखा है यदि यदि संधि ओ की ओर आने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3, I4 व I5 हैं तो संधि नियम से। अब संधि नियम में एक इसकी चिन्ह परिपाटी होती है कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो चित्र में I2 और I1 जो धाराएं हैं वो संधि की ओर आ रही, तो इनको हमने पॉजिटिव ले लिया। बाकी ये धाराएं I3, I4, I5 दूर जा रही हैं तो इनको हमने नेगेटिव ले लिया, और इनका जब टोटल निकालेंगे तो आंसर 0 निकल के आएगा। यहाँ से इनका पक्षांतर कर देंगे तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। अब नोट करके बताया गया है, लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं यहाँ पर हमेशा लिखेंगे प्लस, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। यह नियम यानी जो संधि का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण का पालन करता है। बहुत और ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, तो आवेश संरक्षण का। दूसरा है इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है, यानी प्रथम नियम को धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद दूसरे नियम पर आते हैं, तो हेडिंग बना लेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को पास नियम या लूप नियम भी बोला जाता है। तो क्या है नियम, लिखा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, बंद पास मतलब पूरा बंद मार्ग हो जाएगा कि जाल सा बन जाएगा, बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम से एक बनाया गया है, इसमें बहुत सारे पास बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ से हम शुरुआत करें DABC, तो एक ये पास हो जाएगा, एक नीचे पास हो जाएगा, और एक टोटल देखेंगे तो ये 3 पास बन रहे हैं। तो इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से समझ सकते हैं। तो लिखा है अर्थात करके सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई। अब ये आई क्या है, धारा, और आर क्या है, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा और उस प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका जो बीजगणित योग निकल के आएगा, उस प्रतिरोध में यदि कोई सेल लगा है तो उसके विद्युत वाहक बल की बीजगणित योग की कैसा हो गया, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जा करके ऐसे भी लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 डैश करके IN RN इक्वल में यहाँ पर सेलों के विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश EN हो जाएगा। अब इसमें नोट याद रखेंगे, तो लिखा है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो अब हमारे किरचॉफ के नियम कंप्लीट होते हैं। अब किरचॉफ के नियम पर ही हमने एक आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। तो ऑब्जेक्ट बन जाता है व्हीटस्टोन सेतु किस पर आधारित है, तो किरचॉफ के नियमों पर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका माना देखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे इस परिपथ की सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें PQRS ये 4 प्रतिरोध लगे हैं। यदि इनमें से हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं तो हम चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो परिपथ की व्यवस्था कैसे करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ एक डायग्राम बना लेंगे। ये चतुर्भुज के रूप में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक, और इनको एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया गया है और एक यहाँ पर कुंजी लगा दी है।
अब इसकी व्यवस्था में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र की भांति 4 प्रतिरोधक तार ए बी, बी सी, ए डी और डी सी को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अब नीचे लिखा है कि जिनके प्रतिरोध क्रमशः, यानी जो हमने लगाए हैं 4 तार, उनके प्रतिरोध क्रमशः पी क्यू आर एस हैं, जिनमें प्रतिरोध पी क्यू आर ज्ञात है और एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध मान लिया, ठीक। विकर्ण एसी में एक विद्युत सेल, इसके अलावा कुंजी K1 को जोड़ा गया है। विकर्ण BD में एक धारामापी जोड़ा गया है। अब इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं। कार्यविधि में क्या लिखेंगे, एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती लेकिन समझ लेते हैं। लिखा है कार्यविधि या प्रयोग विधि। सर्वप्रथम कुंजी K दबाते हैं जिससे विद्युत सेल में धारा प्रवाहित होती है। धारा बिंदु A पर 2 भागों यानी I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति में अविक्षेप स्थिति कहते हैं, यानी जो स्थिति बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, अविक्षेप स्थिति। और इस स्थिति में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है और ये सेतु का कार्य करता है। अब बंद पास हम ले लेंगे ABDA में लूप नियम लगाएंगे तो I1P माइनस I2R बराबर, अब इसमें हमें कोई सेल नहीं मिलेगा तो बराबर में विद्युत भागबल का मान 0 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। अब हम बंद पास BCDB में, यानी आप चित्र देखेंगे समझ में आ जाएगा, इसमें नियम लगा देंगे तो लिखेंगे I1Q माइनस I2S बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, दिया गया P बटे Q बराबर R बटे S। यहाँ से हम यदि S का मान निकालें तो S बराबर R इंटू Q बटा P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हम अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।